हेलो। हम आप लोगों के सामने एक और सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं, बहुत ही इजी तरीके से सीखने का। फायर एंड आइस, आपकी पोम है फायर एंड आइस। ये भी जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता है, आग और बर्फ। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो इसके पे हम बहुत आसान तरीके से, आप भी बहुत इजी वाक्यों में बहुत साधारण तरीके से बड़ी आसानी से सेंट्रल आइडिया को याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। हम आपके लिए हर एक सेंट्रल आइडिया का नया से नया तरीका लेकर आएंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसानी से आप सारे सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा सेंट्रल आइडिया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी जो मेरी फायर एंड आइस कविता है उसका सेंट्रल आइडिया है, जो कि मेरी लिखी गई है, इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक और मेरी कविता है, उसी का ही सेंट्रल आइडिया हम पढ़ेंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में, द प्यूपिल इन दिस पोएम इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, द पोएट मीन्स कवि कहता है, अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ प्यूपिल, अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ प्यूपिल, यानी मानव की क्या क्या प्रेडिक्शन है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या अपनी भविष्यवाणी करता है, इसके बारे में वो इसके बताता है। सम पीपल से दैट, सम मीन्स कुछ, पीपल मीन्स लोग, से मीन्स कहते हैं, दैट मीन्स की, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड यानी संसार, विल होगा, इंड मतलब खत्म, इन फायर आग से। वो कहते हैं कि पोएट कविता, कुछ लोगों की प्रेडिक्शन संभावना है कि जो संसार है वो आग से खत्म होगा। वाइल अदर्स से दैट, जबकि अन्य लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस, ये वर्ब से खत्म होगा या वर्ब के द्वारा खत्म होगा। ही टेल्स दैट पोएट, ही मीन्स कौन, पोएट कहता है कि द फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर, आग है जो मेरी आग, द फायर मीन्स आग, इज मीन्स है, सिंबल मीन्स प्रतीक ऑफ डिजायर, इच्छा का, आग जो है वो मेरी इच्छा का प्रतीक है, एंड आइस ऑफ इट, और जो बर्फ है वो मेरी घृणा का प्रतीक है। ठीक है, तो टू फुलफिल हिज डिजायर्स मैन विल टेम्पर विद नेचर, टू फुलफिल पूर्ण रूप से, हिज डिजायर वह अपनी इच्छाओं को, मैन विल टेम्पर यदि व्यक्ति नेचर, आदमी नेचर के साथ, विल टेम्पर मीन्स छेड़छाड़, विद नेचर मीन्स प्रकृति के, विच विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वह पाएगा, यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो द रिजल्ट उसका परिणाम होगा इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसका परिणाम संसार के समाप्ति के साथ होगा। ठीक है, ये एक सेंट्रल आइडिया था जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया। आप इसे सिंपल वे में याद कर सकते हैं। देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक एक आप सेंटेंस से याद करिए। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट, आप पहले इतना करिए, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट प्यूपिल, द पोएट टेल्स अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ प्यूपिल, यानी लोगों की संभावनाओं के बारे में ये बताता है। ठीक है, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कहता है कि पोएट कि जो लोग कहते हैं कि जो संसार खत्म होगा वो आग से होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह बर्फ से होगा। ही टेल्स दैट, कौन, ही मीन्स वह, पोएट, दैट मीन्स कहता है, द फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर, आग है वो इच्छा का प्रतीक है, एंड आइज ऑफ इट, और जो मेरी बर्फ है वो घृणा का, टू फुलफिल हिज डिजायर मैन, यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से, टेम्पर मीन्स छेड़छाड़, विद नेचर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो विच विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसका परिणाम होगा संसार की समाप्ति के साथ। ये मेरा एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया था फायर एंड आइस पोएम का। ठीक है, तो आप लोगों को इससे और भी और बड़े आसान तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया, सारे सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाएंगे, और हम आप लोगों को लॉन्ग आंसर भी लिखना सिखाएंगे प्रोज के, कि आप किस तरीके से लिख के आए कि जिसको आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ये वादा करते हैं कि अगर आप मेरे सहयोग से चलेंगे, मेरे कहने पे चलेंगे, तो आपको इंग्लिश में 90+ मार्क्स आएंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहे कि आपको इंग्लिश में 90+ मार्क्स आएंगे।
ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया था। धन्यवाद। अगला सेंट्रल आइडिया लेके मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूंगा।